नाम इंसान और अशिया की तरह मुल्कों की भी पहचान होता है। नाम रखने और नाम लेकर पुकारने की रिवायत इंसानी जहन और तहजीब के साथ साथ ही परवान चढ़ती रही, और यही रिवायत तारीख और हालात समझने में भी बुनियादी किरदार अदा करती है। इंसान के मुकाबले में मुल्क ज्यादा अरसे तक बाकी रहते हैं, लिहाजा मुल्कों के नाम बदलते रहने के इम्कानात कहीं ज्यादा होते हैं। ये सिलसिला आज भी जारी और सारी है। किसी मुल्क या रियासत का नाम रखने के कई तरीके राइज रहे हैं। कोई नाम मकामी जबान के किसी लफ्ज के साथ इस मुल्क के जोग्राफियाई महल वकू को मलहूज रखकर तजवीज किया जाता है, जैसे जनूबी अफ्रीका। कभी कोई नाम किसी सियासी तकसीम के सबब रखा जाता है, जैसे शिमाली कोरिया। चंद नाम तकसीम, कौमियत, नजरियात और जोश व जज्बे के तहत भी रखे जाते हैं, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान। और बहुत से नाम मुल्कों की तारीख और तमद्दुन के सबब बरसों से तब्दील नहीं किए जाते, जैसे मिस्र, चीन और हिंदुस्तान। चंद ममालिक के नाम खानदान और शख्सियात से भी मंसूब होते हैं, जैसे सऊदी अरब और कोलंबिया। अलबत्ता नाम रखने का तरीका और असबाब मखसूस नहीं बल्कि लामहदूद हैं, जैसे कभी जंग व जदल और दीगर वाक़यात के सबब भी नाम तब्दील हो जाते हैं। पिछले 10 सालों से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत खुलकर सामने आई। जो मुल्क बहुत छोटे थे, कमज़ोर थे, कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस में थे, आज वो उससे कम्प्लीटली अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं। एक नेशनलिज्म का तस्वुर होता है ना, सिंबॉलिज्म होती है, अपनी पहचान के लिए लोग करते हैं। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की की जगह तुर्किया के नाम के इस्तेमाल की बाकायदा मंजूरी दे दी है। नाम की तब्दीली की दरख्वास्त तुर्किया के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान की जानिब से की गई थी। एर्दोगान जो है वो तुर्की को रीमार्केट करना चाहते हैं। एर्दोगान साहब जो हैं वो इस्लामी ज़्यादा हैं, वो पुरानी अपनी ट्रेडिशंस को, उस्मानिया सल्तनत की जो है सिम्बल्स वगैरह, उनको रिवाइव करना चाहते हैं। अंग्रेजी ज़बान में टर्की एक परिंदे का नाम है, जिसे अमेरिका में थैंक्सगिविंग नामी त्यौहार पर पकाकर खा लिया जाता है। जो उन्होंने रीज़न दिए हैं उसमें तो एक यही है कि एक परिंदा है टर्की जो अमेरिका में खाया जाता है। उसके अलावा जो डिक्शनरी में उस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो डम या स्टूपिड के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसी तरह फूलों और पवन चक्की की सरजमीन यूरोपियन मुल्क हॉलैंड को सरकारी तौर पर द नेदरलैंड्स बना दिया गया। कहते हैं कि लफ्ज़ हॉलैंड मुल्क के माजी से जुड़े जराइम और गैर अखलाकी रिवायात से नफसियाती तौर पर मंसूब था, लिहाजा इसका नाम तब्दील कर दिया गया। लेकिन हॉलैंड को गैर रस्मी तौर पर बहुत बरसों से द नेदरलैंड्स के नाम से जाना जाता रहा। आज के ज़माने में भी कि वहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल और प्रोस्टिट्यूशन का पूरा सेंटर एम्स्टर्डम। तो हॉलैंड पहचाना जाता था ड्रग कंजम्पशन के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और वो इस ब्रांडिंग को तब्दील करना चाहते थे। और ये ब्रांडिंग तब्दील करना उनके लिए आसान थी क्योंकि नीदरलैंड्स ऑलरेडी एक रिकग्नाइज्ड नाम था। साल 1991 से 2019 तक जमहूरिया मकदूनिया और यूनान यानी ग्रीस के दरमियान नाम के हवाले से तनाज़ा बना रहा। कदीम ज़माने में यूनान के एक बड़े हिस्से को मैसेडोनिया यानी मकदूनिया कहा जाता था, जबकि रियासत मकदूनिया साबिक कम्युनिस्ट मुल्क यूगोस्लाविया के टूटने के बाद दुनिया के नक्शे पर उभरी। मैसेडोनिया जो था वो यूगोस्लाविया की एक स्टेट था। जब ये सबने अपनी अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो सबने अपने नामों के साथ चाहा कि वो एक पहचान उनकी बड़ी बने। 28 साल के मुज़ाकरात और झगड़ों के बाद जमहूरिया मकदूनिया ने अपने सरकारी नाम को बदल दिया। यूनान ने धमकी दी थी कि मैसेडोनिया को यूरोपियन यूनियन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो उन्होंने जो है 2019 में रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसेडोनिया कर दिया। और अब बड़े आज़म अफ्रीका के सबसे छोटे मुल्क स्वाज़ीलैंड की बात करते हैं। इस मुल्क को सन 1968 में अंग्रेज़ों के तसल्लुत से निजात मिली थी, लेकिन नाम बदलने में 50 साल लग गए। सन 2018 में यहाँ के बादशाह ने मुल्क का नाम बदलकर एस्वाटिनी रख दिया था।
जो बादशाह है उसका बहुत कंट्रोल है। उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया स्टेडियम में खड़े होकर हम अपने मुल्क का नाम बदल रहे हैं, और रीज़न यही दिया गया कि क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड से उसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता था, कन्फ्यूजन था कि बड़ा खूबसूरत इलाका है स्वाज़ीलैंड को, इसलिए उसे मेरे ख्याल में ये एक नफसियाती तौर पे नफसियाती सोच है कि नाम बदलेंगे तो उससे ये होगा कि भाई कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 1991 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में शामिल रियासतें आज़ाद हो गईं और यूं तमाम रियासतों के पुराने नाम कमोबेश बहाल हो गए। इसमें सबसे ताकतवर और बड़ी रियासत रूस भी शामिल है, जिसे अब रशियन फेडरेशन कहा जाता है। सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन के जेर असर रहने वाले मशरकी यूरोपीय ममालिक भी एक एक करके आज़ाद होते गए। यूं खित्ते का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क चेकोस्लोवाकिया अपनी साबका हालत में बहाल कर दिया गया, लेकिन नाम में चंद तब्दीलियों के साथ। एक चेक रिपब्लिक बन गया, दूसरा स्लोवाकिया। चेक रिपब्लिक की हुकूमत ने साल 2016 में लिखने और बोलने में मजीद आसान नाम चेकिया अपना लिया। चेकिया वो नाम इसलिए कि वो उनके नज़दीक भी आसान है, इसको प्रोनाउंस करना आसान है। आज भी चंद बुजुर्ग गुफ्तगू में श्रीलंका को सिलोन कह जाते हैं। सन 1948 में सिलोन ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की थी और 1972 तक ये मुल्क इसी नाम से याद किया जाता रहा। फिर सरकारी तौर पर श्रीलंका का नाम इस्तेमाल किया जाने लगा। कि लंका जो है ये हिस्टोरिकली बहुत नोन लफ्ज़ है, महाभारत में भी और रामायण में भी लंका का जिक्र है, तो इस वजह से श्रीलंका इज़ बेसिकली ब्यूटीफुल लैंड। ज़ाहिर है जब इंडिपेंडेंस हुई और जो श्रीलंका था वो उनकी एथनिक जो है फ्रेमवर्क उसका आकाश था, लेकिन आज तक आपको पता है उन्होंने सिलोन चाय की ब्रांडिंग नहीं चेंज की। सच ये है कि इंसान हो या अक़वाम, नाम बदलने से तकदीर बदलने के मुबैना और मुबहम ताल्लुक पर एक कदीम बहस आज भी जारी है। दौरे जदीद में तो नाअहल हुकूमतें भी मकामात, शहरों और कस्बों के नाम तब्दील करके भी काम चलाती हैं। अपनी तकदीर अपने ही हाथों से बदल डालना दुनिया भर की अक़वाम और फ़र्द के लिए पसंदीदा नाम रखने या तब्दील करने से ज़्यादा अहम काम है, वरना मेहनत किए बगैर अच्छे नाम रखने की रिवायत भी बहुत पुरानी है।